ओम शांति। आज हमारे बीच में खास मेहमान उपस्थित हुए हैं। रंजीत भाई जी, आप बैंक ऑफ बड़ौदा में 40 वर्षों से वेरियस पोस्ट पर सेवाएं प्रदान किए हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इन 2018 आप एज ए सीनियर मैनेजर इंटरनल ऑडिटर के रूप में सेवाएं प्रदान किए हैं। आपकी क्वालिफिकेशन बीकॉम एंड CAIIB, that is सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। वर्तमान समय में आप श्री नवचेतन गर्ल्स हॉस्टल के ट्रस्टी हैं। रुचि होने के कारण आप बहुत सी धार्मिक संस्थाओं में गए। आपको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े 20 वर्ष हुए हैं। ज्ञान में आपकी रुचि बढ़ी तो आप मुंबई के अंधेरी लोखंडवाले सेंटर पर नियमित रूप से आ रहे हैं। आप यज्ञ सेवाओं में सकुशल सहयोग कर रहे हैं और आप नियमित रूप से एक ब्रह्मा कुमारी पाठशाला भी संभाल रहे हैं। भाई जी का जीवन एक खुली किताब के समान है। वैसे तो भाई जी आप कुछ ज़्यादा कहते नहीं, क्योंकि आपका जीवन ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। यू कैन से लाइक एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। हम भाई जी का स्वागत करते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति सिस्टर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपका ब्रह्मा कुमारी सेंटर से कैसे संपर्क हुआ? आप ज्ञान में कैसे चले? हाँ सिस्टर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे तो मेरी रुचि रही है बचपन से कि मुझे भगवान के बारे में जानने के लिए मैं बहुत सी संस्थाओं में भी गया। एक बार मैं बम्बई से मेरे नेटिव प्लेस नवसारी ट्रेन में आ रहा था। तब मेरा रिजर्वेशन नहीं था, मैं स्टैंडिंग इधर जनरल कोच में था। एक भाई था जो वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने मुझे इशारा किया कि भाई आप आ सकते हो यहाँ पे। तो मुझे लगा कि भाई भी पहचान के हैं। तो उन्होंने नज़दीक बुलाया और उन्होंने उनके बाजू में थोड़ी सी मेरे लिए जगह कर दी और कहा भाई यहाँ बैठ सकते हैं। तो फिर हमारी बातचीत निकली, वो भी हमारे गांव के नज़दीक के ही निकले और उन्होंने धीरे धीरे उनके पर्स से एक शिव संदेश करके ब्रह्मा कुमारी की छोटी सी बुक आती है, वो उन्होंने निकाली और उसके बारे में उन्होंने बताना चालू किया। तो हमारा सफ़र जैसे तो मुझे आई वॉज थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे सीट दी है और बहुत अच्छी तरह से मुझे समझा रहे थे। तो करीबन 3.5-4 घंटे का जो हमारा सफ़र रहा, तो उन्होंने उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो ब्रह्मा कुमारी की हैं वो उस बुक के माध्यम से मुझे समझाई। मेरे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी उन्होंने दिए। फिर उन्होंने बताया कि आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना है और राजयोग का रेगुलर कोर्स करना है तो हमारे बहुत सारे सेंटर्स हैं, आपके घर के नज़दीक भी हैं। मैं आपको पता भी देता हूँ, वहाँ की बहन जी का नंबर भी देता हूँ। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया, पता दिया और हम जब अलग हुए तो नेक्स्ट डे जब मैं शाम को बॉम्बे आ गया, नेक्स्ट डे जब मैं मॉर्निंग में तैयार हुआ तो मैं वो सेंटर का एड्रेस ढूंढ के वहाँ पे गया। वहाँ पे जो दीदी थी ब्रह्मा कुमारी बहन, उन्होंने बहुत अच्छी तरह मेरा स्वागत किया। सुबह में ही उस भाई ने मुझे फ़ोन करके रिमाइंड किया था कि रंजीत भाई आपका आज कोर्स के लिए मैंने तय किया हुआ है, बहन जी आपका सुबह में 7 बजे राह देखेंगे। तो मैं गया, दीदी ने बहुत अच्छा मुझे मेरा वेलकम किया और मेरा कोर्स शुरू हुआ। 7 डेज़ कोर्स राजयोग का मैं कर रहा था। तो एक दिन का 1 घंटे का सेशन होता था। बहुत रिलैक्स तरीके से सिखाया जाता था, जैसे कि एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, उसी तरह से मेरा कोर्स शुरू हुआ। तो मुझे पहले ही दिन का जो उनका लेसन था आत्मा के प्रति बहुत अच्छा लगा। हर एक दिन का मेरा अनुभव
वो भाई मुझे फ़ोन पे पूछते थे, मैं उनको शेयर करता था, और ऐसे धीरे धीरे करके मैंने 7 डेज़ कोर्स कंप्लीट किया और धीरे धीरे उस सेंटर के साथ मैं जुड़ता गया। जीवन के इस सुहाने सफ़र में परमात्मा की नज़र आप पर पड़ी और यूँ कहो तो जैसे कोयले के खदान से एक हीरा को बाबा ने निकाला, परमात्मा ने ढूंढा। बहुत अच्छा आपका सुंदर एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि पहला पाठ जो आत्मा का है उसमें ही हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, वो सब का हमें आंसर मिलता है और हम सेटिस्फाई होते हैं। इसलिए कहावत भी है कि सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। स्वयं का चिंतन और स्वयं का दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी है, स्वयं के बारे में पता रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल आपके लिए हम करते हैं भाई जी। आप बहुत सी धार्मिक संस्थाओं में गए, ब्रह्मा कुमारीज में आपको ऐसा क्या स्पेशल लगा कि आप यहाँ की रेगुलर स्टूडेंट बन गए? हाँ बहन जी, मैं करीबन 20 साल से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, रेगुलर स्टूडेंट हूँ। मैं काफ़ी, जैसे आपने कहा वैसे काफ़ी संस्थाओं में जाता रहा, लेकिन जब ब्रह्मा कुमारी इसके 7 डेज़ राजयोग कोर्स किया और उसके बाद में मैं राजयोग मेडिटेशन रोज़ प्रैक्टिस रेगुलरली करता रहा, तो मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। मुझे फर्स्ट इंस्टेंस में जो बातें अच्छी लगी वो मैं आपको शेयर करता हूँ। जैसे सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे वो सिस्टर ने कहा कि यहाँ पे कोई भी हॉलीडे नहीं है, आप रोज़ आ सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी गॉडली सर्विसेज में देयर इज़ नो हॉलीडेज़। ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी। वो समय जब मैं राजयोग ज्वाइन किया तब मैं भी कोई सांसारिक पारिवारिक परिस्थितियों से गुजर रहा था। मैंने ऑब्जर्व किया कि बाकी सारी संस्थाओं में कभी वीक में जाते थे, कभी 15 दिन में जाते थे, कभी महीने में एक बार जाना होता था। यहाँ पे निरंतर प्रैक्टिस है, एवरी डे आप जा सकते हो, एवरी डे आपको चार्ज कर सकते हो। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा, मेरे लिए ये इमेज बहुत अच्छी हुई कि यहाँ निरंतर योग है और जहाँ जहाँ सदा है, निरंतर है, वहाँ ही परिवर्तन हो सकता है। दूसरी बात मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी कि जब मैंने पूछा कि दीदी इस कोर्स के लिए क्या चार्जेस है, फ़ीस क्या है, तो दीदी ने मुझे बताया कि यहाँ पे ये गॉडली वर्जन्स हैं, ये भगवान के महावाक्य हैं, यहाँ पे कोई भी सेवा दी जाती है उनका कोई मूल्य नहीं, कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मुझे और अच्छा लगा। आजकल की जब मनी माइंडेड वाली दुनिया है, सब जगह पे जहाँ पे भी जाओ पैसे के बिना कोई भी काम होता नहीं है, और यहाँ पे इस दीदी ने बताया कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भगवान के वाक्य हैं, उनका कोई मूल्य नहीं हो सकता। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तीसरी बात मुझे और अच्छी लगी कि मैंने दीदी को पूछा, दीदी मेरा रेसिडेंस तो यहाँ नज़दीक है, लेकिन मेरी ऑफ़िस कहीं और है, मुझे बार बार अलग अलग ऑफिसेस में भी जाना पड़ता है, तो कभी कभी जल्दी भी जाना पड़ता है, तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे सेंटर पे ना आ सकूँ। तो दीदी ने बहुत अच्छा बताया कि यहाँ बम्बे में देर आर मोर देन 200 सेंटर्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, इतने सारे सेंटर हैं। आपकी ऑफिस के नज़दीक भी कहीं न कहीं आपको बीके सेंटर मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी जाके आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रख सकते हैं। और यहाँ का जो यूनिक क्लास है, स्पिरिचुअल मॉर्निंग क्लास है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में इनकी जितनी शाखाओं हैं, जितने सेंटर हैं, सब जगह पे 7 से 8 होता है। तो ये क्लास अगर आपको अटेंड करना है तो आप आपके नियरेस्ट कोई भी सेंटर में जा सकते हो। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत कन्वीनियंसी है। आप जहाँ पे भी रहते हो, जहाँ पे भी सेवाएं प्रदान करते हो,
आपके नज़दीक में आप अगर गूगल पे सर्च करते हो तो आपको सेंटर का एड्रेस, फ़ोन नंबर मिल सकता है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा और उसका भी मैंने बहुत उनका लाभ लिया। जब जब मैं लेटर स्टेज में तो बहुत मेरा मूवमेंट होने लगा। जैसे मैं इंटरनल ऑडिटर के रूप में था तो बहुत सी ब्रांचेस में जाना था, तो अलग अलग लोकेशन पे मुझे जाना पड़ता था, कभी जल्दी भी जाना पड़ता है। तो ऐसे समय पर मुझे बीके सेंटर्स, ब्रह्मा कुमारीज के जो सेंटर्स हैं हर जगह मुझे मिले और हर अलग अलग सेंटर में जाके ये मेडिटेशन सीखना, अलग अलग बहनों को मिलना, अलग अलग भाइयों को वहाँ मिलना और उनका अनुभव सुनना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये यहाँ का जो सेंटर, अवेलेबिलिटी ऑफ सेंटर्स, सारी सुविधा वाले सेंटर्स मेडिटेशन के लिए बहुत सारे हैं। तो ये संस्था का ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं बहुत सारी संस्था में जा चुका हूँ, तो मेरा एक ही सवाल, जैसे हर भाई बहन का एक ही सवाल खास रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, मुझे क्या करना है। ये जो जीवन की पहेली है, इस पहेली का सही उत्तर मुझे इस संस्था से मिला। तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हुआ। जैसे 7 डेज़ कोर्स कंप्लीट हुआ तो मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन हुआ, कन्विंस्ड हुआ, लॉजिकली भी मैं कन्विंस्ड हुआ कि ये सही बात है। तो ये मेरा जो हमेशा का एक क्वेश्चन मेरे अंदर रहता था, इस पहेली को कहाँ से भी मैं सुलझा नहीं पाया था, तो यहाँ मुझे सही आंसर मिल गया। और यहाँ का जो रेगुलर स्पिरिचुअल क्लास है 7 to 8, जिसे गॉडली वर्सन्स भी कहते हैं, भगवान के महावाक्य हैं, शुरू में थोड़े टफ भी लगते थे। शुरू में मैं समझ भी नहीं पाता था, लेकिन जब निरंतर ये क्लास में अटेंड करने लगा तो मुझे मेरा मन कन्विंस होने लगा कि भगवान के ही महावाक्य हो सकते हैं, कोई देहधारी इंसान ऐसी बात कर नहीं सकते हैं। ये जैसे जैसे मुझे निश्चय होने लगा ये मेरे मन में, तो मैं सारी श्रीमत का पालन करने लगा। उनके जो भी दिनचर्या है, ब्रह्मा कुमारी संस्था के जो नियम है, जैसे जैसे मेरा निश्चय भगवान के प्रति बढ़ने लगा तो मैं सारे दिनचर्या का पालन करने लगा और मैं धीरे धीरे रेगुलर स्टूडेंट बन गया। वैसे तो भाई जी, गॉडली सर्विसेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, गॉडली वर्जन्स ऑल्सो इज लाइक प्रेशियस लाइक डायमंड। तो हम जितना परमात्मा ईश्वरीय ज्ञान अपने जीवन में धारण करते हैं, हमें धीरे धीरे रास्तों का भी पता चलता है, सही डायरेक्शन भी हमें मिलता है और जो हमारी दिनचर्या है वो सेट हो जाती है। तो आपके लिए अगला सवाल है, आप राजयोग का अभ्यास रोजाना करते हैं, आपको अपने जीवन में इससे क्या अनुभव हुआ, क्या बेनिफिट आपको मिला आपकी पर्सनल लाइफ में? हाँ सिस्टर, राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते करते मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया। मैं महसूस किया, मेरे परिवार ने, मेरे मित्र संबंधी ने भी महसूस किया कि बहुत बदलाव आया है, बहुत परिवर्तन आया है। तो जैसे कहा जाता है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, यही मानव की इच्छा होती है। तो मुझे लगता है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड जो संबंध संपर्क में जहाँ पे भी जाते हो वहाँ सफलता, वहाँ खुशनुमा जीवन होना है, तो मुझे बहुत अच्छी प्राप्ति हुई है। जैसे हेल्थ कहा जाता है, जैसे तन कहा जाता है, तो इस मेडिटेशन से आज मैं 62 ईयर की एज में भी एकदम फिट हूँ। एट द एज ऑफ 62, आफ्टर कंप्लीटिंग 40 years ऑफ सर्विस इन बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर्स कैडर में 33 years, इतना चैलेंजिंग और स्ट्रेसफुल लाइफ होते हुए भी जब मैं मेडिटेशन स्पिरिचुअल लाइफ के साथ ये समय बिताया, तो आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो एट दिस एज ऑल्सो मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ, एकदम फिट हूँ। तो हमें यहाँ परमात्मा कहते हैं कि अगर आप निरंतर योग करते हो तो आपकी
तंदुरुस्ती के साथ साथ आपकी आयु भी बढ़ सकती है। तो मैं प्रैक्टिकल में महसूस कर रहा हूँ कि इतनी उम्र में मैंने जो मेरे पहले की लाइफ और अब की लाइफ देखता हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि मैं इतना, मेरी उम्र हुई है, मेरे लाइफ में कुछ रेस्ट्रिक्शंस आनी चाहिए, मेरी मूवमेंट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस आनी चाहिए। मैं सारा रोल जैसे पहले कर सकता था उसी तरह कर सकता हूँ। तो मेरे तन पे भी बहुत अच्छा इनका प्रभाव हुआ है। मन, मेडिटेशन का सबसे गहरा प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। मन आपका पॉजिटिव हो जाता है, जिसका मन जीते जगत जीत कहा जाता है। सारा जो जीवन का खेल है वो मन के ऊपर ही है। तो यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में माइंड मैनेजमेंट है। मन को डाइवर्ट करना है पॉजिटिविटी की ओर। मन के संकल्पों को तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी जगह पे पॉजिटिविटी में परमात्मा की ओर आप डाइवर्ट कर सकते हो। उसे ही मेडिटेशन कहते हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो ये जो रेगुलर प्रैक्टिस में करते करते मेरे मन पे बहुत अच्छी इसकी इफ़ेक्ट आई। मैं इनर से थोड़ा एंगर लेवल भी था, जैसे बाहर से मैं गुस्सा बताता नहीं था, लेकिन मुझे अंदर तो रहता था। मुझे अंदर से बहुत महसूस होता था कि मेरे में बहुत से ईगो है, बहुत अहंकार है। मुझे अंदर से लगता था कि मुझे बहुत मान शान की अपेक्षा है, बहुत सारी चीज़ चाहिए, ऐसा मुझे महसूस होता था। धीरे धीरे मेडिटेशन करते करते ये सारे जो विकार हैं, ये जो नेगेटिविटीज़ हैं, वो मेरी धीरे धीरे दबने लगी। और मेरे जो ओरिजिनल संस्कार है, यहाँ सिखाया जाता है कि आत्मा सतोगुणी है। आत्मा के ओरिजिनल 7 गुण हैं: सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान। ये 7 गुण अगर आप चयन करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, तो नेचुरल कोर्स में वो इमर्ज हो जाते हैं और आपकी लाइफ, आपका मन बहुत पावरफुल होते जाता है, बहुत स्टेबल माइंड होता है। तो मेरा मन इस मेडिटेशन से काफ़ी स्टेबलाइज हुआ, बहुत स्टेबल हुआ। इसकी वजह से मेरी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। तो तन पे भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट हुआ, मन पे तो सबसे अच्छा इफ़ेक्ट हुआ। और तन मन अगर ठीक होता है तो धन, हैप्पीनेस तो ऑटोमेटिक आ जाती है। मैं धन का भी सोचता हूँ कि मैं तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाने के बाद कोई ऐसा प्लानिंग नहीं किया, कोई फाइनेंस मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट प्लानर के पास नहीं गया, फिर भी जो मेरा धन है, जो भी मेरी कमाई है, वो इतनी अच्छी तरह से मेरे पास रही हैं, इतना अच्छा उसका मैनेजमेंट हुआ है। यहाँ सिखाया जाता है कि आपको कंसंट्रेशन करना है दुआएं कमाने की। अगर आप दुआएं कमाते हो, आपका धन को दुआएं कमाने के लिए लगाते हो, तो ये जो स्थूल धन है, ये जो स्थूल धन है, वो धन लक्ष्मी के रूप में आपके पास कहीं गुना होकर आ जाता है। अगर आप धन को सफल करते हो, अच्छे कार्य में लगाते हो, दान के कार्य में लगाते हो, किसी नीडी को हेल्प करने में लगाते हो, तो वही धन, यहाँ सिखाया जाता है कि परमात्मा कुछ लेता नहीं है, जितना हम देते हैं उससे डबल होके हमें मिल जाता है। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ कि जो मुझे कभी मेरी लाइफ में धन की कमी महसूस नहीं हुई, मुझे कभी किसी के पास धन मांगना नहीं पड़ा। मैं हमेशा ही दाता के रूप में ही रहा। जहाँ पे भी यहाँ सिखाया जाता है कि आप तो दाता हो, आप तो देवी देवता कुल के हो, ये डिवाइन फैमिली है यहाँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा संस्कार दातापन का आया, तो मुझे धन की कभी कमी नहीं हुई। सेकेंडली, ब्रह्मा कुमारीज में लाइफस्टाइल बहुत सिंपल हो जाती है, एकदम साधारण सिंपल लाइफ हो जाती है। तो हमारा बहुत से जो पहले की जो अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, भौतिकवाद में जो धन जाता था, वेस्ट होता था, वो सारा रुक गया। सिंपल लाइफ हो गई, साधारण लाइफ हो गई। खान पान देखो, रहन सहन देखो, पहनना देखो, बहुत साधारणता, बहुत सिंप्लिसिटी आ जाती है, तो ऑटोमेटिक ही धन बच जाता है। तो ऐसे धन भी काफ़ी मुझे
मेरा बहुत अच्छी तरह से मतलब संतुलित रूप से मैं धन का भी मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों को एजुकेशन के लिए, सारे जो भी फैमिली पर्पस के लिए, या तो जहाँ जहाँ मुझे सफल करना चाहिए उसी जगह मैं कर सका। तो तन मन धन तीनों सफल हुआ ऐसा लगता है। संबंध संपर्क, आज मेरा रोल ऐसा बन चुका है कि जहाँ पे भी फैमिली में हो या मित्र संबंधी हो या तो कोई नज़दीकी, जैसे जहाँ मैं रहता हूँ वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या तो कोई भी सामाजिक संस्था हो, वो मुझे बहुत प्रेम से इनवाइट करते हैं। कोई भी समस्या आती हो, काउंसलिंग की ज़रूरत हो, पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी हो, तो वो उनको लगता है कि इस भाई बहुत बैलेंस तरीके से, बहुत शांति से, बहुत से सारी समस्या का समाधान हमें सिखाते हैं, बताते हैं। तो मेरा जीवन काफ़ी शांत हो गया, पॉजिटिव हो गया, एक अंदर से होने लगा। जैसे यहाँ सिखाया जाता है कि हर एक आत्मा की दुआएं लेनी है, हमें हर रोज़ बताया जाता है गॉडली वर्जन्स में, रात को भी देखो पूरे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया। तो ये बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें यहाँ सिखाई जाती हैं। तो मेरे में बहुत परिवर्तन आया, परिवार भी सेटिस्फाइड हुआ, मित्र संबंधी भी सेटिस्फाइड हुए, जो संस्थाएं में सेवा प्रदान करता हूँ वो भी बहुत सेटिस्फाइड हुए, और मुझे लगता है कि मैं बहुत संतुष्ट बैलेंस लाइफ जी रहा हूँ। वैसे तो भाई जी, प्रकृति का यह नियम है कि हम जो देंगे वही हमें मिलेगा। हम सुख देंगे तो सुख मिलेगा, प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। निरंतर राजयोग अभ्यास से हमारे जीवन में बहुत सारी जो परिस्थितियाँ रहती है, जो अनस्टेबलाइज्ड होता है, ऊपर नीचे रहता है, वो स्टेबल हो जाती है। एक परिस्थिति को देखने का नज़रिया ही बदल जाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड्स आ जाते हैं, पूरा मन सकारात्मक हो जाता है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस भी आ जाती है। इस चीज़ को जितनी गहराई से हम करें हमारे लिए उतना ही बेनिफिट है। आप बैंकिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं, वहाँ पर बहुत स्ट्रेस का माहौल होता है, तो राजयोग की अभ्यास से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या बेनिफिट हुआ? आपने राजयोग अभ्यास को वहाँ कैसे यूज़ किया? प्रैक्टिकल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मेडिटेशन कैसे हेल्प करता है? वैसे तो जो ब्रांचेस में मुझे पोस्टिंग मिला और मैं ब्रह्मा कुमार बनने के बाद जो भी पोस्ट है, जो भी मेरी असाइनमेंट है वो मैंने एक्सेप्ट की, उसमें मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगा। जब मुझे ब्रांच हेड करके भाईंदर ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा में पोस्टिंग मिला, भाईंदर एरिया बम्बई में एक फ्रॉड प्रोन एरिया माना जाता है, जिस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर में फ्रॉड हुए हैं, उस एरिया को फ्रॉड प्रोन एरिया के रूप में डिक्लेयर किया जाता है। तो उस एरिया में मुझे ब्रांच हेड करके पोस्टिंग मिला। तो मेरे लिए एक चैलेंज थी कि ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसे एरिया में होके बैंक का, ब्रांच का बहुत अच्छा बिजनेस बढ़ा सकूं। जब मैं ये नई असाइनमेंट की चैलेंजेस फेस करना शुरू की, तो मेरी बहुत जैसे कि ये लाइफस्टाइल बन चुकी थी कि जब तक मैं सुबह में अमृत वेला योग 4 to 4:45 वो करना है, और सुबह में 7 से 8 मुरली क्लास करना है। तो मुरली क्लास 7 से 8 का मैं अंधेरी ब्रह्मा कुमारी हॉस्पिटल में जो 6 फ्लोर पे सेंटर है, वहाँ पे एक क्लास करके ही मैं मेरी ऑफिस में जाता था। तो जब मैं ये स्पिरिचुअल क्लास आप अटेंड करते हो तो आपकी आत्मा में बहुत पावर बढ़ जाती है। जैसे एक मोबाइल जो रात को डिस्चार्ज होता है, उसको चार्जर के साथ लगा के उसको चार्ज किया जाता है, वैसे ये स्पिरिचुअल जो सेशन है
वो आपकी एनर्जी लेवल को बहुत बढ़ा देता है। तो ये मेरा अनुभव रहा है कि चाहे कोई भी चैलेंज हो, लाइफ की हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, तो ये मैं मुरली क्लास अटेंड करके ही ब्रांच में जाता था। तो ब्रांच में जब जाता था, मैनेजर्स की कैबिन में बैठता था, तो हमें स्मृति आ जाती थी, जैसे रोज़ की प्रैक्टिस है, रोज़ का अभ्यास है कि मैं तो एक सेवाधारी हूँ, निमित्त मात्र हूँ, करण करावनहार परमात्मा है, वो ही ये बैंक चला रहा है। मैं एक निमित्त आत्मा हूँ और मुझे इस ब्रांच से, इस सेवा स्थान से हो सके, जितनी हो सके उतनी दुआएं जमा करनी है। बैंक के दरवाजे से जो भी आत्मा आती है उसकी दुआ मुझे जमा करनी है, उसको सेटिस्फाइड करके ही, संतुष्ट करके ही मुझे भेजना है। ये कंसेप्ट स्पिरिचुअलिटी से आ जाता है। जब मैं ऑफिस में जाता था, ऑफिस में हमारे स्टाफ भी शुरू में तो चैलेंजेस में मैनेजर को भी नई नई चैलेंजेस वो भी परखते हैं, वो भी ट्राई करते हैं कि इनका नेचर कैसा है। जब उनको पता चला कि मैं ब्रह्मा कुमारीज में जाता हूँ, तो वो कभी कभी हंसते भी थे कि साहब तो ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, बहुत पॉजिटिविटी की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ ऑफिस में ये जो हम एरिया में बैठे हैं वहाँ पे ये सब करना बहुत मुश्किल है। और हमें ऐसा बहुत बार वो समझाते थे कि साहब आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा यहाँ पे, और आप अगर इतने पॉजिटिव और माइल्ड हैं या तो बहुत मीठी बात करते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ के कोई लोग उसका गलत एडवांटेज ले ले, बैंक को या हमको भी कोई लॉस में रख सकते हैं, लॉस में डाल सकते हैं, कोई फ्रॉड में डाल सकते हैं, कोई नुकसान कर सकते हैं। तो मैं तो बहुत चार्ज होके जाता था, उन सबको बताता था कि हम सुबह में हमारी कर्म भूमि, हमारे डेस्क पर बैठने के पहले हम प्रेयर्स करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बहुत अच्छी ये प्रैक्टिस होती थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और बहुत सी ब्रांचेस में ये प्रेयर शुरू हुई थी। तो हमारी ब्रांच में ये शुरू हुई। प्रेयर्स के बाद हमने कहा कि हम थॉट फॉर द डे, ब्रह्मा कुमारी में बहुत अच्छे अच्छे थॉट फॉर द डे आते हैं, तो वो शेयर करते थे। हमने कहा कि आपके भी मोबाइल में आपके बच्चे, आपको भी जो कोई शेयर करना है थॉट फॉर द डे शेयर कर सकते हैं। धीरे धीरे माहौल पॉजिटिव होते गया। शुरू में रिजेक्शन आया, मेरी जो भी कोई नई बात होती है तो उसका शुरू में रिजेक्शन भी होता है, एक्सेप्टेंस नहीं होता है। लेकिन जब उनको प्रैक्टिकल में पता चला, शुरू में वो बहुत सारे कस्टमर्स को मेरे पास ही भेज देते थे। हमने कहा था कि किसी को मना नहीं करना है, हो सकता है हमें सबको हेल्प करना है, जो हमारी गाइडलाइंस है उसमें रह के हम हेल्प कर सकते हैं, हम सबको सेटिस्फाई कर सकते हैं। शुरू में उन्होंने मैनेजर के पास बहुत कस्टमर को भेजा, लेकिन जब हमारी पॉजिटिविटी के साथ बहुत अच्छी सर्विस होने लगी तो सारे कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड होकर आने लगे। हमारे स्टाफ ने भी ऑब्जर्व किया। एक दिन ऐसा आ गया बहन जी, सारे स्टाफ के पास हर कस्टमर रहते थे, मैनेजर के पास कोई कस्टमर नहीं। इतनी अच्छा परिवर्तन आ गया, सब बहुत अच्छी तरह से सेवा देने लगे। और वही फ्रॉड प्रोन ब्रांच जिसका बिजनेस स्टैग्नेंट माना जाता था, उस ब्रांच का बिजनेस भी बहुत बढ़ा। उस ब्रांच एनपीए मैनेजमेंट से लेकर सारा पैरामीटर्स में बहुत आगे आई। मुंबई नॉर्थ रीजन की जो ब्रांचेस हैं, इसमें टॉप 5 ब्रांचेस जो सिलेक्ट की गई, इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा भाईंदर ब्रांच का भी नाम आ गया। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ पॉजिटिविटी का कमाल है। अगर 15-20 जन में से एक जन भी पॉजिटिव हो जाता है, स्पिरिचुअल नॉलेज लेता है, पॉजिटिव होता है, राजयोग मेडिटेशन करता है, तो सारा माहौल परिवर्तन हो सकता है। पॉजिटिविटी कैन प्ले ए वेरी वाइटल रोल। ये मुझे लगा कि जो ब्रांच जहाँ पे इतनी चैलेंजेस थी वहाँ पे, और एक अच्छाई ये हुई कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कभी इंसेंटिव नहीं दिए जाते थे। वही साल
बैंक ऑफ बड़ौदा में जो ब्रांच अच्छा परफॉर्म करती है, परफॉर्मेंस लेवल पे इंसेंटिव्स उन्होंने शुरू किए जो प्राइवेट बैंक्स में थे पहले। तो हमारी बैंक में भी फर्स्ट टाइम आया, और हमारी ब्रांच जब टॉप 5 में आई तो हमारी ब्रांच के जो भी स्टाफ हैं सबके अकाउंट्स में इंसेंटिव जमा हुए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस स्टाफ के साथ, जो मेरे साथी थे, इनके साथ मैंने काम किया, मेरे जो टॉप मैनेजमेंट है उनके साथ मैंने काम किया, मेरे जो कस्टमर्स हैं उसके साथ जो मैंने काम किया, इसमें सारी पॉजिटिविटी है, सारी शुभ भावनाएं हैं। उसकी वजह से ये रिलेशन इतना अच्छा बना। आज भी रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त स्टाफ मेंबर्स हैं, बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं, बहुत मेरे बॉसेस हैं टॉप मैनेजमेंट के, वो भी आज भी याद करते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि जो रिलेशन उनके साथ इस 3 साल के दौरान बना, वो शायद और कोई ब्रांच में और पहले में नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मैं मैच्योर राजयोगी बन चुका था। जैसे कि महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन कृष्ण को साथ ले गया था कर्म भूमि में अपने, तो जीत तो जहाँ सारथी को स्वयं भगवान हो, जीत तो हमारी पक्की ही है। तो आपने भी वैसे ही किया भाई जी। दिन की शुरुआत आपने परमात्मा याद से किया, तो हमारा दिन भर में जो भी परिस्थितियां हैं वो हमें एक पेपर टाइगर की तरह दिखती है। आपके लिए अगला सवाल है भाई जी। जैसे आप बैंकिंग प्रोफेशनल जो एनवायरनमेंट है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। जैसे आपने सुनाया कि अभी स्टाफ, कलीग्स, जो भी क्लाइंट्स हैं वो भी सेटिस्फाई होके जाते हैं, लेकिन जब आप उस चीज़ से, उस दौर से गुजर रहे थे, तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड केसेस भी आपके सामने आए होंगे। तो कोई एक ऐसा केस जिसमें आपने परमात्मा को यूज़ किया, मेडिटेशन को यूज़ किया। हाँ बहन जी, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। मेरी बैंकिंग इनिशियल लाइफ तो बहुत कंफर्टेबल गई, लेकिन अब धीरे धीरे जब पीछे का समय आया, जब कलयुग छाया हुआ है, हर जगह पे नेगेटिविटी छाई है, तो बैंकिंग सेक्टर में भी फ्रॉड्स बहुत आने लगे। तो शुरू में तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन पिछला दौर थोड़ा क्रूशियल, ज़्यादा स्ट्रेसफुल, बहुत अटेंटिव, और हर डिसीज़न लेने में बहुत सोच के, बहुत परख कर लेना पड़ता था। तो ऐसे फ्रॉड्स के बहुत सारे केसेस के नज़दीक से मैं गुजरा हूँ। एक जो केस मेरे साथ हुआ, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। मुझे सन 2000 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्पेशलाइज हाउसिंग फाइनेंस ब्रांच एक खुली मुंबई में। एक ही ब्रांच हाउसिंग फाइनेंस के रूप में खुली, जिसमें सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस ही करना है। हाउसिंग फाइनेंस का दौर बैंक ऑफ बड़ौदा में शायद तभी से ही शुरू हुआ। तो उस ब्रांच में मुझे जॉइंट मैनेजर करके पोस्टिंग मिला। उस ब्रांच में शुरू में हमने हाउसिंग लोन दी, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। नए कपल्स, नए परिवार आते हैं अपना घर बसाने, और हम उसमें उनको मदद करते हैं फाइनेंस करके। तो बहुत सारे केसेस हम करते थे, फाइल प्रोसेस करते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था। उस ब्रांच का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। हम सब जो ऑफिसर स्टाफ थे, हमारे ब्रांच हेड थे, उनके साथ हम वहाँ पे भी अर्ली मॉर्निंग प्रेयर्स करते थे, थॉट फॉर द डे शेयर करते थे, और सारे कस्टमर स्टाफ, बहुत अच्छा रिलेशन बना। उस ब्रांच का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा हुआ। अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से आई वॉज द ओनली ऑफिसर हु वॉज रिटेन्ड देयर फॉर मोर देन 5 years। जैसे कि हर ऑफिसर्स को 3 साल तक एक ब्रांच में रखते हैं, लेकिन मुझे वहाँ पे 5 साल तक रखा गया। उसकी वजह से जाहिर है कि सबसे ज़्यादा लोन मुझे प्रोसेस करनी पड़ी। एक दौर ऐसा आया कि धीरे धीरे बैंक ऑफ बड़ौदा में, हर एक बैंक में फ्रॉड्स होने लगे। जो पेपर सबमिट करते हैं वो फ्रॉड्स हैं, डुप्लीकेट्स हैं।
और जो प्रॉपर्टी जो फ्लैट वो बताते हैं वो कहीं और प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी मॉर्गेज है, ऑलरेडी उस पर फाइनेंस हो चुका है। ऐसे सब केसेस आने लगे। बहन जी, मेरे साथ के सारे ऑफिसर्स जो भी काम करते थे सारे फ्रॉड के प्रभाव में आ गए। जब जांच किया गया तो हर एक ऑफिसर्स ने जो जो फाइल प्रोसेस की है उसमें से फ्रॉड्स निकले। जब मेरी बारी आई तो मैंने तो सबसे ज़्यादा हाउसिंग लोन प्रोसेस की थी, लेकिन ये मेडिटेशन, ये परमात्मा की कमाल कहो, मेरा लक कहो कि जितनी भी फाइल मैंने प्रोसेस की उसमें से एक भी फाइल में फ्रॉड नहीं निकला। एक फ्रॉड जो होते होते बच गया, जिस फ्रॉड के वजह से मैं बहुत स्ट्रेस में आया, बहुत बैंकिंग प्रैक्टिस को और लोगों के नज़रिया इसे बहुत नज़दीक से देखा। तो उसमें ऐसा हुआ कि जब हम लोन देते हैं तो उसी लोन का पेमेंट हो जाने के बाद वही क्लियरेंस के बाद वो चेक हमारे पास आते हैं। जब नेक्स्ट डे एक चेक आया, बहुत से रोज चेक आते हैं जिसका हमने फाइनेंस किया हुआ होता है, तो उस चेक हमको क्रॉस वेरिफिकेशन करना रहता था, उस पार्टी को पूछना रहता था। तो हमने पूछा कि आपको जो चेक मिला है हाउसिंग फाइनेंस जो यहाँ से फाइनेंस किया गया है, क्या सही आपको मिल गया है, आपके अकाउंट में यहाँ जमा हुआ है? क्रॉस वेरिफिकेशन करना है। जब मैंने फ़ोन लगाया एक अकाउंट होल्डर को तो वहाँ पे वो नहीं थे, उनकी वाइफ ने फ़ोन उठाया। वाइफ थोड़ी हेजिटेंट थी कि आपने पेमेंट दिया है, मेरे हस्बैंड ने लिया होगा और उन्होंने अकाउंट में जमा किया है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो मैंने इतना ही पूछा कि आप यहाँ रहते हो और ये चेक किसी दूसरी ब्रांच से दूर से आया हुआ है, दूसरी बैंक से आया है, तो वहाँ आपका अकाउंट है? तो वो मैडम ने बताया कि मुझे इतनी ज़्यादा पता नहीं, हमारा हस्बैंड का अकाउंट वहाँ हो सकता है, तो आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं, अभी वो नहीं है। इस बात हम रूटीन जो काम होता है, बहुत सारे जो क्लाइंट्स आते हैं उनके साथ मीटिंग बहुत लंबे चलती हैं, तो हम रूटीन वर्क में वो सब भूल जाते हैं। मैं भी भूल गया कि चलो ठीक है, उनके हस्बैंड को पता है और उसका हस्बैंड का वहाँ अकाउंट होगा तो ठीक है। मैं घर पे आ गया, रात को भोजन करके सो गया और सुबह में ब्रह्मा कुमारी से हम बहुत अच्छे सीखते हैं कि द बेस्ट मेडिटेशन पीरियड इज़ मॉर्निंग 4 to 4:45। 4 से 4:45 का जो समय है वो राम प्रहर कहा जाता है, वो बेस्ट टाइम ऑफ द डे कहा जाता है। उस समय में आप कोई भी निर्णय भी करना चाहो तो उस समय में मेडिटेशन करते हो, परमात्मा को याद करते हो, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी इंट्यूशंस मिलती है, बहुत अच्छे अच्छे रिप्लाई मिल सकते हैं। तो 4 to 4:45 जब नेक्स्ट डे में मॉर्निंग में मेडिटेशन में बैठा, सिस्टर आप यकीन करो कि मुझे वही केस, वही बहन के साथ जब मेरी बात हुई थी और उन्होंने थोड़ा हेजिटेशन जो बताया था वही मुझे क्लिक हुआ और मैं संकल्प चलाता गया कि इसमें क्या हो सकता है। तो मुझे धीरे धीरे लगा कि इसमें कुछ फिशी, कुछ गलत हो सकता है। जब मैं तैयार होके मैंने डिसीज़न ले लिया कि सुबह में 9 बजे अगर ब्रांच खुलती है तो वो पेमेंट जा सकता है, तो मुझे 9 बजे के पहले ही उस ब्रांच में पहुंचना है। उसके पहले इस केस की मुझे जानकारी लेनी है, जांच करनी है। जब पहले मैंने वो पार्टी के साथ, क्लाइंट के साथ विजिट किया था वो प्रॉपर्टी, मैं इंडिपेंडेंटली सुबह में ही जल्दी उठकर वहाँ पे साइट पे जाके विजिट किया, वहाँ के बिल्डर्स को मिले, उनसे भी पूछा, तो मुझे पता चला कि ये जो फ्लैट है इस पे ऑलरेडी किसी और बैंक का फाइनेंस हो चुका है। आपने कैसे दिया है? हमने आपको कोई एनओसी नहीं दिया हुआ है। तो मुझे पता चला कि इसमें फ्रॉड है। मैं इमीडिएटली उस बैंक में गया जहाँ पे उनका अकाउंट था, उनके अकाउंट में पैसा जा चुका था और मैंने क्लियरेंस भी नेक्स्ट डे बाय क्लियरिंग में क्लियरेंस भी दे चुका था। जब उस बैंक में गया, उस मैनेजर को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मेरी बात मानी। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैंने क्लियरेंस तो दे चुका हूँ और बैंक का चेक स्टॉप भी नहीं कर सकते हैं,
फिर भी एज ए कलीग, एज ए बैंकर कलीग, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ कोऑपरेट मी। हो सकता है कि इस फ्रॉड का थोड़ा सा इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आ सकते हैं। तो मैनेजर साहब मान गए और उन्होंने एक दिन वो पेमेंट को पोस्टपोन किया। उन्होंने बताया कि कस्टमर को कोई ना कोई रीज़न बता के एक दिन बाद आने को कहा, और एक दिन में मुझे वो प्रूव करना था। भगवान कैसे कैसे मदद करता है प्रैक्टिकल में। जब वो कस्टमर मेरे पास आया ऑफिस में कि साहब मुझे वहाँ पेमेंट नहीं मिल रहा है, मैंने उनको बताया कि मेरी सिग्नेचर में थोड़ी प्रॉब्लम्स है, मैं आपके साथ आता हूँ। जब मैं ब्रांच के साथ बाहर निकला तो उस कस्टमर के साथ और 3-4 जन थे। वो पूरी फ्रॉड की गैंग थी। वो मुझे कहे कि चलो होटल में थोड़ा चाय पानी करते हैं। हम उनके साथ गए, ऐसे ही बैठे। फिर वो 4-5 जन मिल के हम उसी बैंक में गए जहाँ से पैसा मिलना था। उस मैनेजर साहब को रिक्वेस्ट किया कि साहब वो 4-5 जन आए हैं, उनको बाहर बिठाया है, इसमें आपका एक कस्टमर है, उसको आपको इंटरोगेट करना है। आपके सारे ऑफिसर्स के बीच में आपकी कैबिन में अगर आप पूछेंगे तो सही बता सकता है, वो अपनी गलती को मान सकता है। वो साहब ने मुझे फेवर किया, मेरी रिक्वेस्ट को मानी, और उन्होंने सारे 100 ऑफिसर्स को बुला के उस कस्टमर को उनकी कैबिन में बुलाया और उनको पूछा गया। सारे क्वेश्चंस पूछते पूछते वो कस्टमर फिर सरेंडर हो गया। उन्होंने मान लिया कि मेरी गलती है, ये किसी औरत के कहने पे मैंने ऐसा हुआ है, इसका मुझे पता नहीं है। मैनेजर साहब को पता चला कि उनके पास जो अकाउंट खुला है वो भी फोर्ज है, वहाँ पे भी उन्होंने डुप्लीकेट और फोर्ज डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। मैनेजर साहब को पता चला कि हम भी इसमें प्रॉब्लम में आ सकते हैं। उस भाई को बाहर बिठा के उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, रंजीत भाई यू डोंट वरी नाउ, हमें पता चला इसमें फ्रॉड है, हमारे पास अकाउंट खुला वो भी गलत है, और आपका जो पेमेंट है इसका उनका कंसेंट से हम सिग्नेचर लेके आपको रिफ़ंड करके हमारा ऑफिसर्स आपको पीछे के रास्ते से छोड़ने को भी आ जाएगा। तो ऐसी जो फ्रॉड्स की गैंग है, इसमें से भी उस मैनेजर्स की कोऑपरेशन के साथ साथ मुझे वो सारा पेमेंट रिफ़ंड मिल गया, और वो जो फ्रॉड की वजह से पैसा जा चुका था, वो परमात्मा को सुबह में अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला याद करने से कितनी बड़ी लॉस से मैं बच गया। जब फ्रॉड होता है सिस्टर, तभी उस ऑफिसर्स के ऊपर इंक्वायरीज होती है, उसको सस्पेंशन में रखा जाता है, उसकी लाइफ में बहुत बड़ा सेटबैक आ जाता है। तो ये सारी सेटबैक से मैं बच गया, और वो सारा जो फंड जा चुका था वो भी रिफंड आ गया। और एक ही केस, इतने सारे फाइल मैंने किए थे, इसमें एक ही केस ऐसा था, उसमें भी परमात्मा ने मुझे बचा लिया। जी जी जरूर भाई जी। ऐसे कहते हैं जिसका साथी हो भगवान तो क्या करेगा आंधी और तूफान। चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, अगर हम परमात्मा छत्र छाया के नीचे हैं, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। राजयोग अभ्यास से हमारे जीवन में बहुत सारी मदद मिलती है। अगर हम हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा का 1000 कदम हमारे लिए उठता है। इसलिए हम परमात्मा को भी लाख लाख शुक्रिया करें कि हर पल हर वक्त वो हमारी रक्षा करता है, हमारे साथ रहता है। आपके लिए अगला सवाल है भाई जी। आप हमारे साधना भवन में आए हैं, साधना भवन का एटमॉस्फेयर आपको कैसा लगा? साधना भवन का अनुभव आप शेयर करें। हाँ सिस्टर, ये भी बहुत अच्छी बात है। मैंने सुना है कि साधना भवन के लिए पापा ने कहा है ये एस्लम बनेगा। तो प्रैक्टिकल में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस लॉकडाउन के समय में मुझे संकल्प आया, और मुझे जो इनवाइट किया गया और यहाँ पे
मैं पूरा लॉकडाउन में रह रहा हूँ, जहाँ बाहर इतनी सारी तकलीफ़ें। मेरा परिवार मुंबई में है, मेरा सन अमेरिका में है, जहाँ पे कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। फिर भी मैं यहाँ पे साधना भवन में बहुत चैन से, आराम से परमात्मा की गोद में, जैसे मधुबन में बैठा हुआ हूँ। मधुबन जो ब्रह्मा कुमारी इसका हेड क्वार्टर्स है, जहाँ बहुत अच्छी अनुभूति होती है, तो वैसा ही मुझे यहाँ अनुभूति होती है। यहाँ के जो सेंटर इंचार्ज सविता दीदी ने मुझे कहा, रंजीत भाई, साधना भवन ये भगवान का घर है, आपको जब भी आना है, जितना भी दिन रहना है, आप आ सकते हो, रह सकते हो। तो ये बार बार मुझे दीदी ने कहा है। जब भी मिले मैं उनको कहता था, दीदी मुझे सेंटर पे रहने का अनुभव लेना है। सेंटर की दीदियों को मैं मिलता हूँ, उनके साथ सेवा करता हूँ, तो मुझे लगता है कि दीदियों के साथ और यहाँ के भाइयों जो समर्पित भाई हैं, भाई बहनें हैं, उनके साथ सेंटर पे रह के मुझे अनुभव करना है। यहाँ बहुत अच्छा पुरुषार्थ, बहुत अच्छा मेडिटेशन होता होगा। तो दीदी ने मुझे हर बार जब भी उनसे मिला हूँ, सविता दीदी ने मुझे कहा है, रंजीत भाई ये ईश्वर का घर है, ये भगवान का घर है, आपके लिए खुला है, आप कभी भी आ जाइए, कितना भी दिन रहना है आप रह सकते हैं। इस कोरोना वायरस की महामारी के थोड़े दिन पहले ही मुझे संकल्प आया कि मुझे सेवा करनी है, मुझे स्वपुरुषार्थ करना है, मुझे मेडिटेशन, बहुत डीप मेडिटेशन करना है, जो गृहस्थी में रहकर करना मुश्किल होता है। वहाँ के वाइब्रेशंस इतने हमें मदद नहीं करते हैं। तो मुझे संकल्प आया, दीदी मैं साधना भवन में आ सकता हूँ। दीदी ने कहा, रंजीत भाई आप कल से ही आ जाओ, आज जहाँ हो, आज आपको रात को भी आ सकते हैं, तो आज भी आ जाओ। तो दीदी ने जो तरीके से कहा, उनकी जो पॉजिटिविटी का जो वाइब्रेशन था, उनका मैं बहुत समय से उनको जानता हूँ, दीदी के साथ सेवा में भी रहा हूँ। तो उनमें जो राम भाव है, उनमें जो प्रेम और स्नेह है हर एक आत्मा के प्रति, वो वाइब्रेट करता है। हमें लगता है कि मेरे बहुत से नज़दीक के कोई स्नेही मुझे बुला रहा है। तो इतनी अच्छी तरह से उन्होंने मुझे यहाँ पे निमंत्रण दिया और मैं यहाँ पे आया। जब यहाँ पे आया तो दीदी को भट्टी में, स्पेशल भट्टी बहनों के लिए, जैसे ORC में रखी गई थी, बहुत सीनियर सिस्टर्स के लिए थी, 10 दिन के लिए। तो दीदी को वहाँ जाना हुआ। दीदी ने मुझे जाते जाते कहा, रंजीत भाई जब तक मैं आती नहीं हूँ पट्टी से, तब तक आपको यहाँ से जाना नहीं है। तो मुझे तो बीच बीच में होता था कि अभी इनकम टैक्स का महीना भी है, मुझे बॉम्बे में थोड़ा काम भी है, मुझे जाना चाहिए, बीच में मैं फिर से आऊँगा, ऐसा कहना था। लेकिन दीदी को मैं कुछ कह नहीं पाया। दीदी ने कहा और मैं एक्सेप्ट कर लिया। ब्रह्मा कुमारी में एक बहुत अच्छी बात मैंने सीखी है, हाजी का पाठ। हम हाजी कर देते हैं तो उसमें जीवन की बहुत सारी चीज़ें सब एकदम सहज होती है, सफल हो जाती है। तो दीदी ने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ भट्टी से 10 दिन तक, तब तक आपको रहना है। तो 10 दिन मुझे रहने को, मैं और 10 दिन यहाँ रुक गया। जब दीदी आए और फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे सेवाएं के बारे में भी बताया, थोड़ी आजू बाजू के सेंटर्स की सेवा की, आजू बाजू के सेंटर्स की बहनों से और परिवार, ब्राह्मण परिवार से भी मुलाकात हुई। मुझे अच्छा लगा। मैं गांव में मकान बना रहा हूँ, वहाँ भी के सेंटर्स भी बनना है, वहाँ पे भी दीदी का सहयोग है। तो सेंटर पे रह के मैं गांव जाता था, कंस्ट्रक्शन वगैरह देखता था। तो यहाँ पे सेंटर पे जो मुझे सबसे अच्छा अनुभव हुआ, यहाँ का जो वाइब्रेशन है, इस सेंटर का जो लोकेशन है, जैसे ये मिनी मधुबन है, बहुत अच्छी एक वाड़ी है जहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत अच्छा बगीचा है, बहुत सारे इतना बड़ा सराउंडिंग है और हाईवे से भी काफ़ी नज़दीक है। और आप अगर डीप मेडिटेशन करना चाहते हो, स्वपुरुषार्थ करना चाहते हो
अंतर्मुखी बनकर ज्वालामुखी योग करना चाहते हो तो ये सेंटर बेस्ट है। बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस यहाँ मिलती है। आप अंतर्मुखी से अपनी स्वचिंतन आंतरिक गुफा में जाकर हमारी स्थिति बना सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए। यहाँ समर्पित बहनों के साथ रहने को चांस मिला, समर्पित भाइयों के साथ रहने को चांस मिला, और उनकी लाइफस्टाइल है। मुझे पहले पहले डर लगता था कि ब्रह्मा कुमारी जो दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, क्या मैं ऑब्जर्व कर सकूँगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा डरता था, तो मैं आता नहीं था। लेकिन यहाँ जब मैं इतना दिन रहा तो मेरे लिए बहुत सहज हो गया, जैसे मैं मेरे परमात्मा के घर में ही आ चुका हूँ। ये मेरा परमानेंट रेसिडेंस है। इतना अच्छा लगता है। जो बाहर बम्बे में मेरी सिस्टर भी अकेली रहती है वहाँ पे, फिर भी मुझे उनके बारे में चिंता नहीं होती है। मैं उनको हर रोज़ फ़ोन पे शुभ भावना देता हूँ, उनको भी एनर्जी देता हूँ। मेरा सन न्यूयॉर्क में है, उनको भी फ़ोन करता हूँ, वो भी फ़ोन करते हैं, उनको भी पॉजिटिव वाइब्रेशन में देता हूँ। उनसे भी कोई चिंता या नेगेटिविटी नहीं, लेकिन उनको मैं हिम्मत दे सकता हूँ। तो ये जो पावरफुल एटमॉस्फेयर यहाँ मुझे मिला, इससे कोरोना में मैं बहुत कुछ मेरे जीवन में बहुत कुछ मैं सीखा हूँ। मैं पहले 1 घंटा या 2 घंटा तक मेडिटेशन में बैठ सकता था। अभी यहाँ पे जो योग भट्ठी मुझे सिखाई गई, तो मैं करीब 3-4 घंटा 5 घंटा भी कांस्टेंट डीप मेडिटेशन में बैठ सकता हूँ। और बहुत कुछ मैंने सीखा है। मैं घर पे जो कुछ नहीं करता था, वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे खुद के कपड़े धोने हैं, झाड़ू पोछा करना है, खुद इस्त्री करना है, सारी जो बातें हैं हमारी स्व की हैं जो हमें करनी चाहिए, वो मैं नहीं घर पे करता था, किसी और पे, सर्वेंट पे डिपेंड होता था। यहाँ पे मैं खुद करता हूँ। मैं बहुत चार्ज रहता हूँ, जैसे मैं बहुत यंग हो गया हूँ, और बहुत अच्छी यहाँ वाइब्रेशन मुझे मिली है। मैं साधना भवन की दीदियों, जैसे कि रीना दीदी, सविता दीदी और सारी दीदियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ रहने को मौका दिया। और इस लॉकडाउन के पीरियड में खास करके, जैसे कि यहाँ पे मुझे पुरुषार्थ करने को भी बहुत अच्छा चांस मिला। बहुत बहुत सुंदर भाई जी। आप यहाँ आते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, ईश्वरीय सेवाओं में भागीदारी बनते रहिए। आपसे प्रश्नोत्तरी में रूबरू होकर अच्छा लगा। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर।